हेलो एवरीवन, मेडियन सर। आज मैं आप लोगों को एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसे आप देखिए। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल। मतलब कहा जा रहा है कि वह आदमियों के मुसीबतों का सही तरीके से एनालिसिस या सही तरीके से उसका विश्लेषण करता था। विश्लेषण करता था। मैरिज, मनी एंड टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। देखिए, मैरिज जैसे मैरिज शादी विवाह, मनी धन दौलत एंड टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज तथा रिश्तेदारी के उलझनों का वह सही तरीके से मूल्यांकन करता था। जैसे मैरिज शादी विवाह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह आदमियों के मुसीबतों का सही तरीके से विश्लेषण करता था। जैसे मैरिज शादी विवाह, मनी धन दौलत एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज रिश्ते तथा रिश्तेदारी की उलझने। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। लॉन्ग प्रैक्टिस लंबे अभ्यास ने उसके निरीक्षण को तीव्र कर दिया था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन। लंबे अभ्यास ने उसके निरीक्षण को तीव्र बना दिया था। विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट में ही या 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट के अंदर ही वह जान लेता था कि क्या कुछ गलत है। व्हाट वाज रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। ही चार्ज्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन। वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। मतलब कहा जा रहा है तथा तब तक कभी अपना मुंह नहीं खोलता था। देखिए, नेवर ओपनड हिज माउथ, तब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि दूसरा हैड स्पोकन एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि दूसरा 10 मिनट तक बोल नहीं लेता था। मतलब कहा जा रहा है वह तब तक अपना मुंह कभी नहीं खोलता था जब तक दूसरा 10 मिनट तक बोल नहीं लेता था। विच प्रोवाइडेड हिम with enough stuff for a dozen answers and advices। देखिए, कहा जा रहा है कि इस बात से यानी ऐसा करने से उसे 1 दर्जन उत्तरों एवं सलाहों के लिए मसाला मिल जाता था। देखिए, which provided him with enough stuff for a dozen answers। 1 दर्जन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और सलाह देने के लिए उसे पर्याप्त मसाला मिल जाता था। When he told the person before him, जब वह person before him, जब सामने वाले व्यक्ति को कुछ बताता था, गेजिंग एट हिज पोम, तो वह उसके
हथेली को ध्यान में रखते हुए बोलता था। क्या? इन मेनी वेज, बहुत से मामलों में यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स, आपको अपनी प्रयासों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। मतलब वह प्रायः कहा करता था कि आप जितना मेहनत करते हैं उस मेहनत के हिसाब से, उस प्रयास के हिसाब से आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। 9 of 10 वर डिस्पोज्ड टू एग्री, 10 में से 9 उसकी बातों से सहमत हो जाते थे, उसकी बात को मान लेते थे। और ही क्वेश्चनड, अथवा वह प्रश्न करता था, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई महिला है? मे बी इवन डिस्टेंट रिलेटिव्स, या कोई दूर की महिला है। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जो आपको पसंद नहीं करती है, या जिससे आपका अच्छा व्यवहार नहीं है, या वह जो है आपसे अच्छा व्यवहार नहीं रखती है। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या वह चरित्र का वह विश्लेषण करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, वह कहता था मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, आपकी बहुत सारी परेशानियाँ ड्यू टू योर नेचर, आपके स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज़। देखिए, और क्या बोलता था कि हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, जिस स्थान पर सैटर्न हैं, जिस स्थान पर शनि हैं, उनके रहते हुए तुम बदल कैसे सकते हो। हाउ कैन यू बी, तुम बदल भी कैसे, यानी तुम्हारे में बदलाव कैसे हो सकता है जब तुम्हारे पास शनि नक्षत्र हैं, शनि ग्रह हैं। यू हैव एन इम्पीटियस नेचर, मतलब वह बताते थे यू हैव एन इम्पीटियस नेचर, तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है, इम्पीटियस चंचल है। एन अ रफ एक्सटीरियर, एन अ रफ एक्सटीरियर, और ऊपर से भी लगते हो। ठीक है, वह बताता था यू हैव एन इम्पीटियस नेचर, तुम्हारा स्वभाव चंचल है, एंड अ रफ एक्सटीरियर, और ऊपर से भी तुम खराब लगते हो। दिस एंडियर्ड, मतलब यह कहना चाहते हैं कि अंदर से तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम ऊपर से खराब दिखाई पड़ते हो। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, इतनी बात से वह शीघ्र ही उनके दिलों में अपने लिए एक प्यार भरा स्थान बना लेता था। देखिए, दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, इतने से ही वह उन लोगों के दिलों में प्यार भरा स्थान, एंडियर्ड प्यार भरा स्थान बना लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। फॉर इवन, देखिए, फॉर इवन माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट, मतलब ये कहा जा रहा है कि
एंडियर्ड इमीडिएटली, मतलब यह बात लोगों को बड़ी पसंद आती थी और वे लोग जो है उसके प्रति बहुत अच्छी भावना रखते थे। फॉर इवन द माइल्डेस्ट, मतलब कहा जा रहा है कि हम में से जो सबसे कोमल होता है, माइल्डेस्ट हम में से जो सबसे कोमल होता है, अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, उसे भी इस विचार से प्यार होता है, लव्स इस विचार से प्यार होता है कि वह बाहर से खराब प्रतीत होता है। देखिए, दैट ही हैज़ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि वह बाहर से खराब प्रतीत होता है। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, मतलब जो नट वेंडर था, जो मूंगफली विक्रेता था, ब्लू आउट हिज फ्लेयर, वह अपने रोशनी को बुझाया, एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए उठा, तैयार हुआ। दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के लिए यह संकेत था कि टू बंडल अप टू, कि वह भी अपने सामानों को बांधे, वह भी अपने सामानों को बंडल करे, वह भी अपने सामानों को बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट which stayed in from somewhere and touched the ground before him। देखिए, except little soft of green light, मतलब कहा जा रहा है कि सिवाय ग्रीन लाइट, हरी रोशनी की एक किरण, हरी रोशनी की एक किरण, एक हरी रोशनी की एक किरण जो कि कहीं से भटक कर वहाँ पर आ गई थी। देखिए, सिग्नल फॉर एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर लिटिल सॉफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट which stayed in from somewhere, जो कहीं से भटक करके आ गए थे, and touched the ground before him, और सामने की ज़मीन को स्पर्श कर रहे थे। touched the ground before him, सामने के ज़मीन को स्पर्श कर रहे थे। he picked up his cowrie shells, मतलब वह अपने कौड़ियाँ व अन्य पैराफर्लिया, कौरी सेल्स एंड पैराफर्लिया, मतलब उस जोशी का सामान था। वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, देखिए, ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स, वह अपने कौड़ियाँ व अन्य सामानों को समेट कर उसे थैले में भर रहा था। पुटिंग देम इनटू हिज बैग, अपने थैले में भर रहा था। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, तभी जो हरी रोशनी थी वह भी ब्लॉटेड आउट, वह भी मिट गई। ही लुक्ड अप एंड सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, वह ऊपर की तरफ देखा एंड पाया कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेंस, और उसने एक पॉसिबल क्लाइंट, एक संभावित ग्राहक का अनुमान लगा लिया। एंड सेड, और बोला और कहा, यू लुक सो केयर वॉर्न,
तुम बड़े ही परेशान दिखाई पड़ते हो। केयर वॉर्न, परेशान, तुम बहुत ही परेशान दिखाई पड़ते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन, अच्छा होगा कि तुम बैठ जाओ। फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, और मुझसे बातें करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, मतलब जो दूसरा व्यक्ति था वह बड़बड़ा करके अस्पष्ट जवाब दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेज्ड हिज इन्विटेशन, और ज्योतिषी ने, जो ज्योतिषी था वह अपनी बात पर जोर डाला। एस्ट्रोलॉजर प्रेज्ड हिज इन्विटेशन, अपनी बात पर जोर डाला। वेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पॉम अंडर हिज नोज, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वह उसकी नाक के तले, जो दूसरा व्यक्ति था उसकी नाक के तले यह कहते हुए अपनी हथेली घुसा दी। देखिए, अदर थर्स्ट हिज पॉम, अपनी हथेली अंडर हिज पॉम, उसके नाक के नीचे घुसा दी। सेइंग, यह कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड, ज्योतिषी को यह बात एक चुनौती सी महसूस हुई। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, एक चुनौती सी महसूस हुई। एंड सेड टिल्टिंग द अदर्स पॉम टुवर्ड्स ग्रीन सॉफ्ट लाइट, और वह दूसरे की हथेली को रोशनी की हरी किरणों में मोड़ते हुए कहा। टिल्टिंग, मोड़ते हुए कहा। क्या कहा? योर्स इज अ नेचर, आपका एक ऐसा स्वभाव है। ओ स्टॉप दैट, अरे उसे बंद करो। स्टॉप दैट, उसे बंद करो। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, दूसरे ने बोला, अरे उसे बंद करो। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ काम की बात बताओ। वर्थ वाइल, कहा काम की, वर्थ वाइल मीन्स काम की, मुझे कुछ काम की बात बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विड, मतलब हमारे मित्र के अभिमान को चोट पहुंची, चोट लगी। आई चार्ज्ड ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन, मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल 3 पाई लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आर टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वह तुम्हारे पैसों के हिसाब से काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए, एंड व्हाट यू गेट आर टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे पैसे के हिसाब से अच्छा ही होना चाहिए। एट दिस, इस पर, द अदर विड्रा हिज आर्म, दूसरे ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। टुक आउट एन आना, मतलब अपने हाथ को पीछे खींच लिया और इकन्नी निकाला। टुक आउट एन आना, इकन्नी निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसकी तरफ उछाल। सेइंग, कहा, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि तुम धोखा दे रहे हो।
ब्लफिंग, धोखा दे रहे हो। यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो तुमको यह इकन्नी ब्याज के साथ वापस करनी पड़ेगी। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि तुम्हें मेरा जवाब संतोषजनक लगा, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम्हें 5 रुपये दोगे? नो, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास, या विल यू गिव मी 8 आनास, या तुम मुझे 8 आने दोगे? ऑल राइट, प्रोवाइड यू गिव मी ट्वाइस एज मच एज इफ़ यू आर रॉन्ग। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत हुए, इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत हुए तो मुझे उसका 2 गुना दोगे? प्रोवाइडेड यू गिव मी विच एज मच एज यू आर रॉन्ग, यदि तुम गलत हुए तो तुम मुझको उसका 2 गुना दोगे? सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, मतलब थोड़ी सी बहस कर लेने के बाद यह समझौता स्वीकार हो गया। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड, यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, थोड़ी सी बहसबाजी के बाद, थोड़े से बहसबाजी के बाद या इस समझौता को स्वीकार कर लिया गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अ प्रेयर, जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वह आकाश की तरफ प्रार्थना की। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अ प्रेयर टू हेवन, ज्योतिषी आकाश की तरफ प्रार्थना की। एज द अदर लिट अ चुरूट, जबकि दूसरे ने चुरूट को सुलगा लिया, लिट सुलगा लिया। द एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face by the match light, मतलब दियासलाई की रोशनी के कारण, दियासलाई की रोशनी के कारण जोशी ने उसके चेहरे की एक झलक को पकड़ी, एक झलक को देखा। दियासलाई की रोशनी के कारण जोशी ने उसकी एक झलक को पकड़ा, एक झलक को देखा। देयर वॉज पॉज एज कार हुटेड ऑन द रोड, देखिए देयर वॉज पॉज, जैसा कि कारों ने सड़क पर हॉर्न बजाए। कार हुटेड ऑन द रोड, कारों ने सड़क पर हॉर्न बजाए क्योंकि रुकावट थी। देयर वॉज पॉज, क्योंकि पॉज मीन्स रुकावट, क्योंकि रुकावट थी। जितका ड्राइवर्स शोर देयर हॉर्सेस, और जुत्का के रईसों ने अपने घोड़ों को गालियां दी। जुत्का के रईसों ने अपने घोड़ों को गालियां दी। एंड बेबिल ऑफ क्राउन एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और भीड़ की बकवास ने बाग के आधे से अंधेरे को छोड़ दिया। ठीक है, देखिए। एंड द बेबिल्स ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ पार्क। तो इस तरह से यह कहा जा रहा है कि बाग के आधे से अंधेरे को छेड़ दिया।
द अदर सैट डाउन, अदर सैट डाउन, दूसरा वहाँ बैठा हुआ था। सकिंग हिज चुरुट, मतलब वह धुएं को खींचता, पफिंग आउट, और फेंकता था। मतलब अगला जो है जो अजनबी था और चुरुट से धुएं को खींच रहा था और फेंक रहा था। सैट देयर रेथलेसली, मतलब वह वहाँ पर बड़ा ही रेथलेसली, वह वहाँ पर बड़ा ही अशिष्टता से बैठा हुआ था। द सोल्जर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, इससे जोशी को बड़ी ही बेचैनी हुई। द सोल्जर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, इससे उसे बड़ी बेचैनी हुई। हियर टेक योर अनाज बैक, और वह बोला अपनी इकन्नी को वापस लो। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसी चुनौतियों का आदी नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज मुझे देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, उसने सामान को बांधने की तैयारी की। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, उसने सामान को बांधने की तैयारी की। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, जबकि दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ ली और कहा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, हेल्ड मीन्स पकड़ ली, दूसरे ने उसके कलाई को पकड़ ली और कहा। एंड सेड, कहा, यू कॉन्ट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अपनी बात से बाहर नहीं जा सकते। यू कॉन्ट गेट आउट ऑफ इट नाउ, तुम अपनी बात से बाहर नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पॉसिंग, तुमने मुझे यहाँ पर से गुजरते हुए रोका है। देखिए, यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पॉसिंग, मतलब सेंस है कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुमने मुझे रोका। द एस्ट्रोलजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ के कारण जोशी कांप उठा। द एस्ट्रोलजर शिवर्ड, कांप उठा। इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ के कारण, उसकी पकड़ के कारण जोशी कांप उठा। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट, और उसकी आवाज़ भी धीमी पड़ गई। उसकी आवाज़, हिज वॉइस शुक, उसकी जो आवाज़ थी, जो कुछ भी वह बोल रहा था उसमें भी कंपी थी। एंड बिकम फेंट, और वह धीमी पड़ गई। लीव मी टुडे आई विल स्पीक टू यू टुमारो, वह बोला आज मुझे छोड़ दो। लीव मी टुडे आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे ने अपनी हथेली उसके चेहरे के पास अड़ा दी। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, दूसरे ने अपने हथेली को उसके चेहरे के सामने अड़ा दी। एंड सेड, और बोला। चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है। चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती होती है। गो ऑन, बोलते चलो। द एस्ट्रोलजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज अ वुमेन। देखिए, जोशी अपने सूखे हुए गले से बोला। देयर इज अ वुमेन, एक औरत। ठीक है, क्या बोला? एक औरत। स्टॉप सेड द अदर, रुक जाओ, दूसरे ने बोला। रुक जाओ, दूसरे ने बोला।
आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे वो सब नहीं चाहिए। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, मैं अपने वर्तमान खोज में, प्रेजेंट सर्च वर्तमान खोज में सफल होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, इस बात का जवाब दो और चलते बनो। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल योर डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स, और तुम्हारे मैं सभी सिक्के को भी छीन लूँगा। ठीक है, या आप ऐसे कहें अदरवाइज, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे सिक्के छीने बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशन एंड रिप्लाइड, जोशी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशन, कुछ मंत्र बड़बड़ाए, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, उत्तर दिया। ऑल राइट, ठीक है। आई विल स्पीक, मैं बताऊंगा, बट लेकिन विल यू गिव मी अ रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे? इफ़ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, यदि मैं तुम्हें सब कुछ सही सही बताऊं, या यदि तुम्हें मेरा कहा हुआ ठीक लगे तो क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? देखिए, आई विल स्पीक बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, मतलब यदि मेरा कहा हुआ तुम्हें ठीक लगे तो क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, अन्यथा मैं अपनी मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुम जो चाहो कर लो। ठीक है। आफ्टर ए गुड डील, बहुत हैगलिंग, आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, बहुत झकझक के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा राजी हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, जोशी बोला, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?